वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर हार्ट सेज फॉर यू। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान का दिल आपके लिए क्या कह रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। करंट टाइम फ्रेम पे जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए, उस इंसान का दिल आपके लिए क्या कह रहा है, उसका दिल क्या चाह रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। उस इंसान का दिल करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। उसके दिल में ऐसा क्या है आपको लेकर। कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है। एक्स डिस्टेंस आ गया या आप समझ नहीं पा रहे, सेपरेटेड हैं, क्या है इसके माइंड में, इसका दिल क्या चाहता है अब आपके साथ, ठीक है। तो आप नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं। तो कलेक्टिव है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग बन सकती है ये, ठीक है। ओके, उस इंसान का दिल आपके लिए क्या कह रहा है। मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं या सोच सकती हैं। ओके, टेन ऑफ सोर्ट्स। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बैकस्टैपिंग, बिट्रियल, यहाँ पे कुछ ना कुछ एनिमीज। ये पर्सन डिस्टर्ब है इंटरनली, इसके दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन है। करंट टाइम फ्रेम पे एक पेनफुल एनर्जी फील कर रहा है, खुश नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन में नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लंट हुआ हुआ है। इससे बात करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा हो सकता है कोई हार्श वर्डिंग यूज़ कर जाए, क्योंकि बहुत हर्ट है, पेन में है, किसी वजह से पेन में, इसके दिल में कोई ना कोई पेन है, ठीक है। हार्श ट्रुथ इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में इसको आपको फेस करने को मिल सकते हैं। एक इंसान बंधा हुआ फील कर रहा है, तभी कोल्ड है, तभी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, जैसे कि कहीं खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है ये। जबकि इतना फंसा हुआ है नहीं जितना ये फील कर रहा है, इतनी सिचुएशन बिगड़ी नहीं है या इतना कुछ मैस क्रिएट नहीं हुआ है जितना ये फील कर रहा है, ठीक है। ट्रैप फील कर रहा है, फीलिंग ट्रैप है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब कि एक ये इंसान समझ नहीं पा रहा है ये क्या कर रहा है। एंजाइटी है इसके अंदर, ठीक है, और प्रेशर है इसके अंदर। हेल्पलेस हेल्पलेस फील कर रहा है, अपने आप को पावरलेस फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम्म किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाह रहा है, किसी अपने आप को किसी एक, इसके दिल में बहुत ज़्यादा एक पेन है, कहीं इसने खुद को बांध लिया है उस दर्द की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से, उस जगह से बाहर निकलना चाहता है। इसकी ख्वाहिश है कि एक परफेक्ट सा एक सनराइज देखे और एक सक्सेसफुल एनर्जी देखे, ऑप्टिमिस्टिक देखे, पॉजिटिविटी देखे, ठीक है। मतलब कि एक डिज़ायर कर रहा है कि इसकी ये जहाँ है ये वहाँ से निकले और अपनी ज़िंदगी में मतलब कि एक बहुत सारी रोशनियों को फील करे। सिंगल रहना चाहता है, कुछ टाइम तक डिस्कनेक्ट रहना चाहता है, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंसेस पे भी फोकस हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट सी एनर्जी बनना चाहता है, ठीक है। आपको जितना ही खुश दिखता है उतना खुश है नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। वो प्रॉब्लम या वो सिचुएशन आपको डिस्कस नहीं कर रहा या रिवील नहीं कर रहा, आपके लाख पूछने के बावजूद मतलब कि एक्सप्रेसिव नहीं है, ना होना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया हुआ है। कुछ इसने जैसे कि किसी किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है इसने अपने अंदर, और बहुत एक इसको जो है ना रिलीज कर देना चाहिए। कुछ ग्रज है, कोई नेगेटिविटी है, या कुछ हाइड कर रहा है, कुछ होल्ड किया हुआ है इसने, या तो आपसे कुछ छुपा रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे बहुत तेजस की तरह एक्ट कर रहा है, एक लाइक मतलब कि बहुत लाइट पेजेस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके अलावा इसकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, मैरिज प्रपोजल के लिए। और ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, डिस्कस कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज है ये इंसान, ठीक है, जिससे आपकी बात नहीं हो रही। लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। ओके, देयर हार्ट सेज फॉर यू। इंसान ट्रैप फील कर रहा है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर की वजह से प्रेशर में, कोई मदर फिगर यहाँ पे नहीं चाहती कि इंसान मतलब के एक उनके होल्ड से बाहर निकले, कुछ इसने होल्ड किया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के करंटली दिल में क्या चल रहा है, इसका हार्ट आपके लिए क्या कह रहा है, इसका दिल क्या चाह रहा है, इसका दिल आपको लेकर क्या कह रहा है। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान आपके लिए प्यार होल्ड करता है, मोहब्बत होल्ड करता है, ठीक है। काफी एंजाइटी की एनर्जी है, फीलिंग ट्रैप
ट्रैप सी फीलिंग्स हैं इसकी, ठीक है। इसकी दिल में क्या है? हैप्पी फैमिली। ये इंसान आपके साथ एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट करना चाहता है। ये इसकी चाहत है, ठीक है, ये इसकी डिजायर है। थिंकिंग। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। आप इसके माइंड में चल रहे हैं, फोकस इसका आपकी तरफ है, ठीक है। कुछ किसी मतलब के किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहा है। डोर टू रोमांस। भाई आपके लिए लव फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र, बहुत ज़्यादा ऐसे कि बहुत कुछ आजमाया गया हो इस कनेक्शन में, ठीक है। एंजल हीलर ऑफ द एजेस। ये इंसान एक हीलिंग प्रोसेस पर है। एक लव रिलेशनशिप हील हो रहा है। इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इस इंसान का, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी अनएक्सप्रेसिव रहा है। पास में अटैचमेंट्स रही हैं अननेसेसरी इस कनेक्शन में। स्टॉर्म आया है कुछ टाइम पहले और उसके बाद क्लैरिटी आई है, ठीक है। पास में कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, आप दोनों के बीच सेटलमेंट नहीं आ पा रही थी, लेकिन कोई डिवाइन इंटरवेंशन आया जिसकी वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर, एक दूसरे को लेकर एक क्लैरिटी मिली है। आप एक क्लैरिटी तक पहुंच सके हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान जानता है आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं। भाई दोनों एक ही तरीके की सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे थिंकिंग वुमन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप लोग सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए एक जैसी एनर्जी रखते हैं। आप भी इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे, ये इंसान भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहा। ये इंसान भी आपको अपने दिल दिमाग से बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहा, ठीक है, रिलीज नहीं कर पा रहा। कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन का लेना देना हो सकता है। कम्युनिटी, आप लोग की कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या होल्ड कर रहा है ये इंसान, क्या होल्ड करे बैठा है, क्या क्या आपको नहीं बता रहा। कुछ तो है जो सिचुएशन में चल रहा है इसके अलावा भी, ठीक है, जो आपको नजर नहीं आ रहा। और अभी तो फिलहाल के लिए तो सिचुएशन एक एंडिंग पे गई हुई है। ये तो पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। क्यों पेन है? क्लैरिफाई। क्यों इस वक्त करंटली इतना हर्ट और पेन फील कर रहा है? क्लैरिफाई टेन ऑफ सूट्स। क्लैरिफाई टेन ऑफ सूट्स। थ्री ऑफ पेंटिकल। ये आपके बारे में किसी से डिस्कस जरूर कर रहा है, बात जरूर कर रहा है, एडवाइस जरूर ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंसान बहुत ज्यादा होपलेस हुआ हुआ है, होपलेस वाली एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल। किसी चीज का वेट कर रहा है, ठीक है, बहुत इसलिए कोल्ड है। किसी चीज का इंतजार कर रहा है ये इंसान, ठीक है। किसी तरीके की एक मतलब कि अपना रास्ता क्लियर होने का वेट कर रहा हो सकता है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आ रहे हैं रास्ते में। स्टक है यहाँ पर ये इंसान, ठीक है। एट ऑफ सूट्स ये बता रहा है खुद को स्टक, ब्लॉक फील कर रहा है। कुछ विश है, कोई न्यू स्टार्ट विश है इस कनेक्शन में। इस इंसान की एक न्यू स्टार्ट विश है, ठीक है। ये इसको विश कर रहा है एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। इसकी डिजायर है ये। ये इंसान आपसे डिस्कनेक्टेड, डिटैच है और या इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको अप्रोच नहीं कर रहा। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक लवी डवी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। इंसान आपको आप तक अभी भी ओपन अप नहीं हुआ है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, काम और कैरियर को फोकस कर रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। शो यही कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन इंटरेस्टेड है। इसको एक मतलब किसको जो है ना, एक वो कह रही है ना, रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा, मतलब किसको समझ नहीं आ रहा फ्यूचर है या नहीं है। कोई आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, वो होल्ड करके बैठा हुआ है। कोई टेक्स्ट या मैसेज या तो कोई अपॉलॉजी आप तक आ सकती है इस इंसान की। आपसे इस इंसान की लाइफ में बैलेंस और हीलिंग बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। आपको हीलर, बैलेंस, हीलिंग, एक हीलर की तरह दिखता है। अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान की तरह दिखता है। ये इंसान कहीं डिस्टर्ब है, ठीक है। ये इंसान खुद अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो यहाँ पर इसको डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। ये आपको इसलिए आपसे कोई क्लियर कट टॉक नहीं कर पा रहा है या क्लियर कट आपसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसको भी क्लियर नहीं है कि आप ही इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ अनक्लियर है, कुछ ना कुछ अनफिनिश सी है, ठीक है। कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ चीज़ें होना अभी भी रह गई हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही हो क्या सकता है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें बहुत क्रॉस रोड पर हैं। ये इंसान एक क्रॉस रोड पर स्टक हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा
एक क्रॉस ये कम्युनिटी कास्ट डिफरेंस की वजह से हो सकता है। अकेलापन फील कर रहा है, आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, आप लोग के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई कार्मिक सिचुएशन का लेना देना है, उसकी वजह से आप लोग की रिलेशनशिप स्टक हुई हुई है, जैसे कि कर्मा पास्ट कर्मा बैलेंसिंग है या पास्ट कार्मिक सिचुएशन कुछ लेना देना है, ठीक है। पीस बनाने की ज़रूर कोशिश करेगा या कर रहा है, ठीक है, पीस क्रिएट करने की। लेट्स सी, देखते हैं आपको लेकर इस वक्त करंटली फीलिंग्स क्या हैं। भाई लव आप दोनों करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइडर इंटरफेयर। इस इंसान को फैमिली, अप्रूवल, क्लैरिटी, ये सब के लिए वेट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सेटल डाउन करने के लिए वेट लग रहा है। होपलेस है बहुत ज़्यादा, चीज़ों को एक होपलेस सिचुएशन की तरह देख रहा है, क्योंकि शायद इसको ऐसा लग रहा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको आगे बढ़ने देना चाहिए, आपको जाने देना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी सोल ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, ये एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, कुछ आपको क्लियर कट बताना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है, ठीक है। इस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे। 10 ऑफ कप्स इसका ड्रीम है, मैरिज, कमिटमेंट, 10 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, 9 ऑफ वेंस, ठीक है। 9 ऑफ वेंस की एनर्जी थोड़ी सी डिफेंसिवनेस है, ओके। रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, कुछ अपनी मतलब कि कुछ पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। पुराने पैटर्न्स, पुरानी साइकिल्स, कुछ फुलिश टाइप एनर्जीज में आना चाहता है, फुल मतलब कि फुल एंजॉय करना चाहता है, एक जॉयफुल एनर्जी में आना चाहता है। कहीं एक कंडीशंस में बंधा हुआ इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा एक टेंस एनर्जी रहती है इसकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंस रहता है ये इंसान, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ इश्यूज हैं इसकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है यहाँ पर इसको सोसाइटी से बहुत फर्क पड़ता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कुछ वो वाली एनर्जी, किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहा है, बहुत होपलेस होके कर रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी है, आपका आसान नहीं है इससे मिलना, ठीक है। प्यार होते हुए भी दोनों शायद वन साइडेड कन्फेस है, ये आपकी तरफ से कन्फेशन है, इस इंसान की तरफ से नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग सफ़र कर रहे हैं, कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस की वजह से कर रहे हैं, या कम्युनिटी डिफरेंस, या इसका कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इशू है, फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फैमिली यहाँ पर मतलब कि फैमिली कोई प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल चैलेंज बन रही है। शायद फैमिली से डिस्कस हो चुका है ये मामला, लेकिन फैमिली एग्री नहीं हो रही, कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लव इक्वल लग रहा है, थिंकिंग इक्वल लग रही है, ठीक है। चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश अब इक्वल लग रही है। आई डोंट नो पहले पहले थी ये या नहीं थी, लेकिन अब आपके इंसान के अंदर एक इक्वल सी फीलिंग्स है, फिक्र है, बैलेंस है, अप्रोच है, एक टेंस एनर्जी है इस इंसान में, ठीक है। तो फिक्र कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ये चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल करना चाहता है आपके साथ, ओके। लेट्स सी, देखते हैं। थोड़ा सा जो है ना एक रफ एंड टफ हुआ है मामला लाइफ का, ठीक है। एक इंटरनली डिस्टर्ब है ये इंसान जिसको आप डील कर रहे हैं ना, एक मतलब कि आउट जो लोग हैं ना इर्द गिर्द, एक मैस क्रिएट करके रखा हुआ उन लोगों ने इसकी लाइफ में। आसान नहीं है, जितना आपको दूर बैठकर सिचुएशन इजी लग रही है, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे नहीं, आप नहीं समझ रहे। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच। आप लोग को जो मुश्किल इस कनेक्शन में फेस करनी है वो करनी पड़ेगी, बाय हुक और कुक, ठीक है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 2 दफा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक जस्टिस की एनर्जी आई, ठीक है। कोई कार्मिक जस्टिस है, कोई किसी तरीके की यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी को एक मतलब कि लीगल तरीके से यहाँ पर एक सेट करना, डिस्प्यूट करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते का आगे बढ़ने के लिए। एक ऑप्शंस को कट करके रखना और प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है किसी इंसान का आपको, ठीक है, ओके। ड्रीम देख रहा है मैरिज का, कमिटमेंट का, डिफेंसिव हुआ हुआ है, लेकिन ये एक्शन लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने का वेट कर रहा है, ठीक है। चेंज एंड प्रोग्रेस, बिल्कुल ये इंसान एक प्रोग्रेस, आपका कनेक्शन एक प्रोग्रेस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, वही एक चेंज है आप लोग के रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन अब चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। पहले सिर्फ आप चाह रहे थे। आपकी हीलिंग की एनर्जी, आप खुद को रेस्ट दें, आप एक हील करें, बैलेंस करें, अपने माइंड को हील करें, ठीक है।
यहाँ पे प्रेयर एंड विशेस, आप प्रेयर कर सकते हैं, विशेस कर सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल टाइप इंसान है, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, अपनी रूट से कनेक्ट रहें, गाया से कनेक्ट रहें, ठीक है। अपनी जो एक असल ज़िंदगी है, असल आप लोग की वो है मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। अपनी लव लाइफ में मेडिटेट करें और क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेंथ, आप एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, एक पावरफुल इंसान है आपकी, ठीक है। एक पावर है आपकी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है रीबर्थ, एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं, क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें। टीयर्स, रोना, मतलब कि डिस्टर्ब रहना, ये आपकी पास्ट एनर्जी नहीं। लर्न फ्रॉम द लाइफ, आपको लर्निंग करनी है, आपको सीखना है कुछ ज़िंदगी से, लेसन्स और चैलेंजेस ऐसे रहे हैं जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आपको अफर्मेशंस यूज़ करनी चाहिए अपने हार्ट को हील करने के लिए। लिसन टू योर विजडम, आपकी इंट्यूशन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपका विजडम आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके समझने की कोशिश करें। सैड रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ पे कोई कार्मिक इशू लग रहा है आप दोनों के बीच। आपको जो आप जो वेट कर करके थक रहे हैं ना, जो पेशेंस की एनर्जी है, आपका एक सब्र खत्म हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो इसको नहीं सुनना तो ना सुने, ठीक है। आप बहुत डिसअपॉइंट से हो चुके हैं, आप बहुत बेजार और डिस्टर्ब हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ऐसे ही है, होप खो चुका है, फिर भी बात कर रहा है किसी ना किसी से, किसी क्लोज वन, किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा है कि आप लोग के बीच सिचुएशन बुरे तरीके से एंड हो चुकी है। और ये आपको मैटर ये है, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक होल्डिंग वाली एनर्जी, इसके दिल में आप होल्ड हुए हैं, इसके दिल में ये चीज़ चल रही है, और बज़ाहिर डिफिकल्ट हो चुकी है सिचुएशन। शायद आप लोग की बातचीत नहीं हो पा रही, आप लोग डिस्टेंस पे हैं, और वन साइडेड कन्फेस हो सकता है ये कनेक्शन, या आप लोग मतलब क्या होता है ना, वो चीज़ लग नहीं रहा। सिचुएशन इतनी टफ हो चुकी है, अब आप बॉदर भी नहीं होना चाहते इस टफ सिचुएशन से। आपको ऐसा लगता है कब तक आप इन सब चीज़ों से बॉदर होते रहेंगे, कब तक इन चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। अब आप ये स्ट्रेस भी नहीं लेना चाह रहे, आपको लेना भी नहीं है। चेंज आ रहा है लाइफ में, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ रहो, प्रेशर मत दो, पुश मत करो, हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करो। आपका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। डेस्परेट मत होना, ठीक है। वैसे ही एक समझ लो, एक डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि 2 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आना कोई कार्मिक बैलेंसिंग है, ठीक है। कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जो बैलेंस कर रहे हो, कोई पास्ट लाइफ कुछ है आपका एक दूसरे के साथ है, या इस इंसान का किसी और जगह है। अब ये पेरेंट्स से भी हो सकता है, फैमिली से, कोई एक्स हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा पेंडिंग था, वो कंप्लीट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे वो सिचुएशन चल रही है कि जैसे कि स्टक हो, कहीं ना कहीं आप पेशेंस रख रख कर एक आपका एक रीबर्थ हुआ है। उस पेशेंस ने आपके सेल्फ को, आपके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, आपको बदल के रख दिया। उस पेशेंस, उस सबर ने, उस मतलब कि उसका जो आपने इंतजार करा है ना इस इंसान का, चीज़ों को बैलेंस होने का, चीज़ों को अनफोल्ड होने का, उस चीज़ ने आपको जैसे कि एक रीबर्थ दिया है। आप में शायद आप डेस्परेट इंसान रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक कट थ्रोट पर्सन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक आप चीज़ों को अप्रोच करने वाली पर्सनैलिटी रही है, लेकिन इस कनेक्शन ने या इस इंसान के बिहेवियर ने आपको ठहरना सिखा दिया, पेशेंस सिखा दिया, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।